नमस्कार जी। नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम बात कर चुके थे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बात कर रहे थे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज हम उस विद्युत स्थितिज ऊर्जा के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप देखें जरा। तो हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये सुनिए। क्वेश्चन कि हमारे पास चित्र में एक त्रिभुज दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है a और उसके शीर्षों पर क्रम से आवेश रखे हैं Q1, Q2 और Q3। ये बिंदु मैंने मान लिया A, ये बिंदु है एक्चुअली B और ये बिंदु कितना है, यहाँ पे आवेश रखा, ये रखा है C। तो हमसे पूछ रहा है कि इस, देखो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस निकाय की, इस त्रिभुजाकार निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा याद करें। यानी कि तीनों जो निकाय हैं, तीनों आवेशों जो त्रिभुजाकार निकाय बना है, इसकी ऊर्जा क्या है। जबकि हमको दिया हुआ है, देखो हमको एक तो रखा है, ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्मॉल q की जो वैल्यू वो है 1 × 10⁻⁻7 कूलम और a की जो वैल्यू है वो है 0.1 मीटर। तो देखो हमारे पास दो सवाल हैं। अब दोनों a इधर रखे, तो हमको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो हमने कहा था यदि हमारे पास तीन आवेशों का निकाय है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा, तो देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तीन आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, तो U = आएगा K। देखो पहले अपन इन दोनों के बीच निकालेंगे, K Q1 और Q2 के बीच, तो ये आएगा K Q1 Q2 बटे में बीच की दूरी है कितनी है A, फिर प्लस दूसरा आएगा K Q1 और Q3 के बीच में आएगा, तो K Q1 Q3 बटे में उसकी दूरी भी कितनी है A, और तीसरा आएगा K Q2 Q3 बटे में दूरी कितनी है A। अब जब हम सबका मान रखते हैं तो U = देखो K Q1 का मान है -4Q, Q2 का मान है 2Q बटे में दूरी कितनी है A, प्लस K, हाँ जी और देखते हैं जरा, K1 का मान कितना है -4Q, Q3 का मान कितना है Q, देखिए सॉरी यहाँ पे एक्चुअली Q2 का मान Q है, उस सवाल में Q2 का मान कितना है बेटा Q, और K Q1 का मान -4Q और Q3 का मान कितना है 2Q, कितना है Q3 का मान 2Q बटे में कितना आएगा A, और प्लस अगर हम इसको देखें प्लस तो ये आएगा K Q2 का मान है 2Q, इसका मान है Q और बटे में 2A। इसको हल करते हैं तो U = देखो मेरे पास आएगा U = -4K Q² बटे में A, फिर माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, तो ये आएगा 8K Q² बटे में A, और यहाँ पे आएगा प्लस 6 3 2, तो 2K Q² बटे में A। जब इसको अपन हल करेंगे तो U = -8 और -4 माइनस के 12, तो ये देखो ये यहाँ से K Q² अपॉन A तो कॉमन, अंदर बचेगा -4 -8 प्लस 2। तो आगे जब इसको अपन हल करते हैं तो U = आएगा K Q² बटे में A, और ब्रैकेट में 8 और 4 12 में से गए तो ये आएगा -10। तो आंसर आ जाएगा बेटा U = -10 K Q² बटे में A। मान रख देते हैं इसका। जब हम इसका मान रखेंगे तो U = -10, A का मान 9 × 10 की घात कितनी 9, और यहाँ से जब इसका मान रखेंगे Q का तो ये है 1 × 10 की घात -7 का स्क्वायर, और बटे में कितना आएगा बेटा, ये आएगा A का मान है 0.1। तो U = देखो माइनस इस पॉइंट को हटाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 100 × 10 की घात 9 इंटू 1 × 10 की घात, ये हो जाएगा -14। ये पॉइंट हटा दिया ना, पॉइंट का 0। अब देख हल करते हैं तो U = आएगा माइनस, अब देखो 10 की घात -14 और ये बचेगी 10 की घात 11 इंटू 10 की घात -14। तो हल होने पे जो फाइनली आंसर आएगा U = आएगा
1 गुणा 10 की घात -3 जूल। तो इस निकाय की जो ऊर्जा आएगी वो आएगी 1 गुणा 10 की घात माइनस कितना आएगा 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि चित्र में, क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन हमको दे रखा है एक्चुअली कि चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश द्विभुजा वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर व्यवस्थित है। तो इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। और दूसरा दे रखा है कि कोई आवेश Q0 को वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तो चारों आवेश अपने शीर्ष से दृढ़ बंधे। तो ऐसा करने में अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी, तो ए पर रखा है ये आवेश। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेता हूं। अब आप देखिए, तो पहला तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये 4 आवेश हैं जिनकी प्रत्येक की भुजा डी है। Q1 पर आवेश रखा है Q, Q2 पर रखा है -Q, ये Q और ये माइनस का Q। तो पूछा है इस निकाय के निर्माण में किया गया कार्य। तो पहली बात देखो, हम इस सवाल को जब हल करते हैं तो हमको देखो, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर, तो दे रखा है डी। क्या दे रखा है? डी। और हमें जब हमारे पास 4 आवेशों का निकाय होता है तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि 4 आवेशों के निकाय के लिए टोटल कार्य 4 किए जाएंगे, लेकिन उसके पद कितने होंगे? 6। और कैसे बताया था मैंने आपको? देखो एक सूत्र बताया था कि हमने 4 आवेश लिए, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 आवेश ले लिए। तो इनका पेयर बनाते हैं, तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 6। तो टोटल कितना सूत्र बनेगा? तो U इजिकल टू आएगा किया गया कार्य या ऊर्जा K Q1 Q2 अपॉन कितना R12, K Q1 Q3 बटे में R13, K Q1 Q4 बटे R14, K Q2 Q3 बटे में R23 और K Q3 Q4 बटे में R34। तो इसके 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 और एक और आ गया, एक पद और अपन करते हैं। तो ये आएगा 1 2 हो गया, 1 2 1 3 2 3 2 4 और ये 3 2 एक और रह गया। देखो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ हो गया, 3 का 4 के साथ हो गया। तो ये 6 पद है टोटल। तो कौन सा पद रह गया हमारे पास? ये 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, अच्छा 2 4। तो प्लस में आएगा एक K Q2 Q4 बटे में R24। ठीक है, तो वैसे इस फॉर्मूले को याद भी नहीं रखना, हमको कैसे करना है जरा देख लीजिए जरा। तो सब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमको ये दूरी और चाहिए, तो ये दूरी को इसको मिलाना पड़ेगा अपन को, और इसको इससे मिलाना पड़ेगा। तो हमको ये दूरी और चाहिए, तो हम देखो यहाँ से लेंगे त्रिभुज ए डी बी। ये ट्राइंगल अपन को दिख रहा है अलग से, देखो ये वाला, ये ए, ये सॉरी ये ए, त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो ये हमारे पास 90 है। तो ये भुजा ए सी चाहिए अपन को, क्या निकालेंगे? त्रिभुज में बौद्धायन प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से बेटा? बौद्धायन प्रमेय से, वही प्रमेय जो अपन पाइथागोरस कहते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस कितना आएगा? बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर आएगा अंडर रूट, ए डी का मान है डी स्क्वायर, इसका मान भी कितना है? डी स्क्वायर। ए सी और देखो ए डी का मान और बी डी सी डी का मान दोनों सेम है, सॉरी ए डी और सॉरी ए डी है इसमें, और एक कौन सी है? ये सी डी, सी डी का मान भी डी। तो ये आ जाएगा ए सी बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 डी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 डी। तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर, तो ए सी बराबर बी डी बराबर आएगा अंडर रूट 2 डी। ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो मेरे पास देखो सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 सारे आवेश भी हैं, साथ साथ सारी दूरियां। अब इसको आगे हल करते हैं। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो, अब देखो तो सूत्र बनेगा मेरे पास कि निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य
कुल कार्य। तो इसको लिखेंगे यू डब्ल्यू बराबर, तो देखो सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले को जब देखेंगे तो यहाँ देखो सबसे पहले आएगा इन दोनों के बीच, देखो ये आएगा के Q1 Q2 बटे में बीच की दूरी ए बी, ठीक है। तो आएगा के Q2 Q3 दूरी बी सी, के QC QD या Q3 Q4 बटे में दूरी आएगी बी सी यानी कि डी, और के Q4 Q1 दूरी आएगी डी। तो देखो हम चार कैसे कार्य करें, देखो यहाँ लिखेंगे तो W बराबर के Q1 Q2 बटे में दूरी, तो देखो इस फॉर्मूले में अपन इसको देखेंगे, यहाँ पे दूरी आ रही है अपने पास ए बी, तो ये दूरी आ जाएगी ए बी। फिर आएगा के, अगला देखिए Q2 और Q3, Q2 और कितना Q3 दूरी आएगी बी सी। फिर आएगा के Q3 Q4 दूरी आएगी सी डी, प्लस के Q4 Q1 दूरी आएगी ए डी, प्लस चार कार्य दिए हो गए, दो कार्य और आएंगे। देखो दो कार्य कैसे, दो पद कैसे आएंगे, एक देखो ये आएगा ए और सी, तो क्या आएगा के Q1 QC दूरी आएगी ए सी, दूसरा और तीसरा के Q2 और Q4 और दूरी कितनी आएगी बेटा, तो दूरी हमारे पास आएगी सी डी। तो इस पद में हो जाएगा, एक पद और बढ़ेगा, के Q1 Q3 दूरी आएगी ए सी, प्लस के Q2 Q4 और दूरी कितनी हो जाएगी बी डी। जब हम सबके मान रखते हैं तो सबके मान में देखो मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, बार बार चित्र देखना पड़ता है अपन को। Q1 बराबर तो कितना है, Q1 बराबर तो है Q, Q2 बराबर, Q1 बराबर तो है Q, Q1 बराबर कितना है बेटा, Q1 बराबर है Q, Q1 बराबर है Q, Q2 बराबर है माइनस Q, Q3 बराबर है Q और Q4 बराबर है माइनस Q। अब इनके सबके मान रखते हैं, जब मान रखेंगे तब देखो जरा, तो यहाँ पे आएगा W इज इक्वल टू के Q माइनस Q और ए बी की दूरी कितनी है D, प्लस के Q2 का मान है माइनस Q, Q3 का मान है Q बटे में दूरी कितनी आएगी D, प्लस के Q3 का मान कितना है Q, Q4 का मान कितना है माइनस Q और दूरी कितनी है D, प्लस के Q4 का मान है Q और Q, तो ये आएगा K, तो देखना है Q4 और Q1, तो Q4 का मान है माइनस Q, Q4 का मान है माइनस Q और Q1 का मान है Q बटे में दूरी आएगी D, प्लस के Q1 Q3, तो Q1 का मान तो बेटा कितना है Q, तो Q1 और Q3 का मान कितना है Q बटे में दूरी आएगी AC, अपने निकाली थी AC कितनी थी √2D और प्लस के Q2 माइनस और ये भी माइनस और दूरी आएगी √2D। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो जब इसको हल करेंगे बेटा अपन, मेरे पास आएगा W इज इक्वल टू, देखो माइनस प्लस माइनस तो माइनस के Q स्क्वायर D, फिर माइनस के Q स्क्वायर D माइनस के Q स्क्वायर D और ये माइनस के Q स्क्वायर D, फिर माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा के Q स्क्वायर बटे में √2D और प्लस माइनस माइनस प्लस तो के Q स्क्वायर बटे में √2D। तो अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो देखो माइनस के Q स्क्वायर अपॉन डी, 1 2 3 4, तो ये आएगा 4 माइनस के Q स्क्वायर बटे डी, ये तो 4 बार हो गया, प्लस के Q स्क्वायर अपॉन √2D एक बार, के Q स्क्वायर अपॉन √2D 2 बार। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 और ये आएगा के Q स्क्वायर बटे में √2D, तो वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू, देखो K कॉमन, Q स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन और D कॉमन, जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा -2 प्लस ये बचेगा 1/√2। तो ये हमारे पास उस निकाय के निर्माण में किया गया क्या होगा एक्चुअली कार्य। अब सुनो नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है कि वरक के केंद्र पर, किसके केंद्र पे, वरक के केंद्र पे
एक अतिरिक्त आवेश को लाया गया, तो आवेश को लाने पर किया गया कार्य। तो देखो कहीं पे भी हमको अगर अतिरिक्त कार्य चाहिए तो सबसे पहले देखो ये अपन को दे रखा है, ये तो यहाँ पे अपन को एक दे रखा है वर्ग, तो देखिए जरा, तो इस प्रकार का वर्ग है एक, ये सुनिए, तो यहाँ पे अपन को दे रखा है वर्ग, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, तो यहाँ पे ये Q, ये माइनस Q, ये Q और ये माइनस Q। तो हमको Q0, यहाँ पे कोई आवेश रखा है Q0, तो Q0 पर कार्य चाहिए, तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है विभव इनटू आवेश। तो इस Q0 पर, तो Q0 को हमने अगर केंद्र पे रखा तो किया गया कार्य, तो कार्य के लिए Q1, Q2, Q3, Q4 सारे के सारे आवेश इस Q0 से कितनी दूरी पे, तो इस Q0 पर Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण क्या निकालना है, विभव, और जो विभव आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे, आवेश से। तो देखो हमने मान लिया, ये अपन ने भी चित्र बनाया था, ये इधर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, इसलिए ये दूरी थी E, हमारे पास आएगा देखो EA बराबर EB बराबर EC बराबर कितना ED बराबर दूरी मान रहा हूं मैं R, और ये आएगी AC अपॉन 2, तो R इजिकल टू आएगा √2D अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई। तो चारों दूरियां बराबर होंगी, तो अब हमको निकालना विभव, तो क्या लिखेंगे, वर्ग के केंद्र E बिंदु पर विभव, तो हमको E बिंदु विभव चाहिए, तो VE बराबर, तो देखो पहले Q1 के कारण इस पर विभव चाहिए, तो ये आएगा K Q1 बटे दूरी कितनी है R, तो सारी दूरियां वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं, इसलिए मैंने EA यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो EA EB EC और ED ये विकर्ण का आधा है, तो √2D/2 आई सब बराबर। तो पहला Q1 के कारण हो जाएगा V बराबर K Q1 अपॉन R, दूसरा आएगा K Q2 अपॉन R, तीसरा K Q3 बटे R, और चौथा आएगा K Q4 बटे में R। मान रख दें, तो VE इज इक्वल टू, इसका मान है K, Q1 का मान है Q बटे कितना R, प्लस K Q2 का मान है माइनस Q बटे कितना R, प्लस K Q3 का मान है Q बटे कितना R, प्लस K Q4 का मान है माइनस Q बटे में R। जब इसको अपन आगे हल करते हैं, तो VE इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R। ये वाला पद इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो VE बराबर कितना आएगा 0। तो मतलब Q1, Q2 और Q3 और Q4 द्वारा E पर उत्पन्न विभव कितना है 0, और अगर 0 विभव है तो हमने लिखा था कार्य बराबर, क्या लिखा था बेटा, कार्य बराबर विभव इनटू आवेश, तो अतिरिक्त कार्य, तो Q0 आवेश को लाने पर किया गया अतिरिक्त कार्य, तो अतिरिक्त कार्य आएगा W बराबर विभव VE और आवेश कितना Q0। तो हमको पता है विभव इसमें कितना है, तो विभव तो एक्चुअली इसमें VE का मान 0 है और आवेश है Q0, तो ये आएगा अतिरिक्त कार्य W बराबर 0 इंटू में Q0, तो W इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास निकाय के कुछ दो क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको करना है। हमारे पास दो, देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है प्लस का E, और एक यहाँ पे रखा है, ये प्रोटॉन है और ये है E, और ये एक दूसरे से 0.9 मीटर या एक दूसरे से मैं लिख दिया 1 एंगस्ट्रम दूरी पे रखे हैं, ठीक है। तो इनके मध्य स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम जो है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक ए बिंदु पे रखा है प्रोटॉन E, बी बिंदु पर रखा है E, और आप जानते हैं E इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा माइनस का E, तो E पर भी आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और प्लस E पर ये मान किसका होगा, प्लस का।
और दो बिंदुओं के लिए u इज इक्वल टू कितना, k q1 q2 अपॉन दूरी कितनी है r। तो क्या आंसर है, आंसर करके आप इसका आंसर कमेंट्स में लिखेंगे। थैंक यू।